गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है मैट्रिक्स की? डेफिनेशन डेफिनेशन मैट्रिक्स की क्या है? मैट्रिक्स कुछ नहीं है। इफ मैट्रिक्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मेंबर इन row and column arrange is called मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मेंबर को रो और कॉलम में अरेंज कर देते हैं तो वो बन जाता है मैट्रिक्स। जैसे देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया राम, यहाँ मोहन और यहाँ पे श्याम। राम मोहन श्याम है। और यहाँ पे देखो उनके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और उनके नंबर है 70, 60, 80, 50, 60, 70, 75, 45, 85। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एक मैट्रिक्स हो गया। जिसमें देखो ये क्या कहलाते हैं? ये अगर ये हॉरिजॉन्टल है ये तुम्हारा कहलाती है रो। ये हॉरिजॉन्टली ये क्या कहलाती है? रो। और ये जो वर्टिकली है ये वर्टिकली ये क्या कहलाता है तुम्हारा? कॉलम। ये क्या कहलाता है? कॉलम। तो अगर देखा जाए तो इसमें कितनी रो है? 1 2 3। तो इसमें कितनी रो है? 3। कॉलम देखा जाए तो कितने हैं? 1 2 3। तो ये कितने का मैट्रिक्स है? 3 इंटू 3 का। ये जो है ये शो करता है तुम्हारा रो को, और ये जो तुम्हारा है ये शो करता है कॉलम को। किसको शो करता है? कॉलम को। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, अ ग्रुप ऑफ मेंबर इन अ रो एंड कॉलम अरेंज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। उसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। अब जैसे देखो समझना यहाँ पे और अच्छे से समझाते हैं। आगे देखो ये हो गया राम श्याम मोहन से अपन ने समझाया। अब देखो इसको मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली क्या लिखते हैं? जैसे देखो यहाँ पे A11 A12 A13 डैश A1 यहाँ पे लिख दो N। अब देखो सिमिलरली A21 A22 A23 डैश A2N। फिर देखो डैश करके AM1 AM2 AM3 डैश AMN। तो ये तुम्हारा M क्रॉस N का, जिसमें M रो है और N क्या है? कॉलम है, वो तुम्हारा M क्रॉस N का मैट्रिक्स हो गया। कोई डाउट? अगर डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे देखो। क्लियर है? इसको इरेज कर देते हैं, है ना? इसको इरेज करके हेडिंग देखो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग डालते हैं कौन से? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला मैट्रिक्स का टाइप होता है रो मैट्रिक्स। अगर सिर्फ एक ही रो है उसमें, जैसे देखो ऐसे है A1 A2 A3 डैश AN। अगर ऐसा लिखा हुआ एक ही रो है तो ये क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। ये कहलाएगा 1 इंटू N का। क्लियर है? सिंपली कॉलम मैट्रिक्स, अगर उसमें एक ही कॉलम है, जैसे देखो A1 A2 A3 डैश AN, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। कोई डाउट? ये रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो थर्ड पे आते हैं
स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर तुम्हारा रो और कॉलम दोनों इक्वल हो जाएं, n क्रॉस n, मतलब A11 A12 A13 डेट डैश A1n और ऐसे करके AN1 N12 और डेट डैश NN, तो ये क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई डाउट? रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आगे डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद देखो कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि अगर डायगोनल जैसे A11 बाकी 0 0 A0 A12 सॉरी A22 0 0 0 A33, डायगोनल वाले मैट्रिक्स डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी अगर तुम्हारे जीरो हैं तो वो क्या कहलाता है, तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी डायगोनल का एक सब पार्ट होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर डायगोनल की जगह पे आ जाए A0 0 फिर 0 A0 0 0 A, अगर डायगोनल में A आ जाए तो वो क्या बन जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का भी एक टाइप होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट और इसी को बोला जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, और इसी को बोला जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अगर डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 हो जाए, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल के एलिमेंट अगर 1 1 हो जाए तो उसको बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई डाउट? नोट कर लो, 20 सेकंड का टाइम है और आगे देखते हैं। नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं, 20 सेकंड का टाइम है। अब देखते हैं एडिशन। हेडिंग डालते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होता है, ये तभी पॉसिबल होता है दो मैट्रिक्स का जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, मतलब दोनों में रो और दोनों के कॉलम सेम हो। तो लिखना है इसमें इफ 2 और मोर देन टू have same order, ये काम का है सेम ऑर्डर, then add और subtract। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स A है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 2 3, और एक मैट्रिक्स है B जिसमें लिखा हुआ है 1 4 और 3 2। इनको ऐड करना है। देखो दोनों का, इसका ऑर्डर है 2 into 2 का, इसका ऑर्डर है 2 into 2 का, तो ये ऐड हो सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो इनको अपन को ऐड करना है, तो इनको ऐड करते हैं, देखते हैं। तो इनको ऐड करने के लिए देखो A प्लस B वो कहलाएगा तुम्हारा एडिशन। तो देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, 2 + 3 कितना हो गया 5, 3 + 2 कितना हो गया 5। तो ये आ गया तुम्हारा A प्लस B। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब हेडिंग डालते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हेडिंग
इक्वल मैट्रिक्स। इसमें देखो क्या होता है, इफ ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स सेम and each element also same, then two matrix are equal। देखो अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और हर दोनों मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट भी सेम है, इक्वल है, तभी वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब देखो, समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ऐसा, 2x प्लस 1, इधर है 2x प्लस 1, इधर है 5x, इधर है 0, यहां है y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इधर पे है x प्लस 3 और 10, x प्लस 3 10 0 26, और ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। इक्वल है तो देखो ये एलिमेंट किसके बराबर होगा, 10 के। तो 5x इक्वल टू कितना होगा, 10, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया, 2। क्लियर है। अब देखो ये इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, तो यहां से देखो y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26। तो यहां से देखो y स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहां से y इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब अपन को अगर इसमें और कुछ निकालना है, x और y तो फाइंड आउट हो गए। अब अगर वो पूछे क्वेश्चन में कि x प्लस वाई कितना होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि x प्लस वाई, समझना। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है कि क्वेश्चन में x प्लस वाई निकालना है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, तो 7, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -5, तो y इक्वल टू -3। तो दो आंसर आ गए, एक 7 और एक -3। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको नोट कर लो, 20 सेकंड का टाइम है, फिर आगे देखते हैं। वीडियो बन रही, देखना। अब देखो इसको इरेज करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और वाइंड अप करते हैं आज का। क्वेश्चन है a इक्वल टू 2 -5 1 -2 1 4 -2 1 4, और तुम्हें निकालना है 3a। तो कुछ नहीं करना है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलिमेंट में, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 1 3 जा 3, और माइनस का 6 3 12। आगे यहां तक कोई डाउट किसी प्रकार का? अब देखो इसके बाद एक और टाइप होता है कि जो डायगोनल होता है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स को डायगोनल देखो, डायगोनल इक्वल टू लिखा हुआ है 2 3 1। इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 0 0 0 3 0 0 0 1। इसका मतलब ये होता है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 2 3 1, तो इसका मतलब ये कहलाता है। क्लियर है? अब आगे देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ओके।